तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। लड़ाई वड़ाई यहाँ पे चालू थी, यांग ज्ञान आती है, लड़ाई यहाँ पे रोक देती है। ग्रेट एम्पर कहता है सुन बेटे भाई, मुझे भी लड़ाई वड़ाई करने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं है, मैं यहाँ से बस जाना चाहता हूँ। चुपचाप वो जो स्वॉर्ड तूने मेरा लिया ना, जो तूने खाया था, ऑफकोर्स यान के खा के उसको पचा नहीं लिया था, उसने बेसिकली अपने पेट द्वारा जो स्मॉल वर्ल्ड यहाँ पे था उसमें ट्रांसफर कर दिया था। कहता स्वॉर्ड मुझे दे दे। यान को तो कौन सा स्वॉर्ड, वो स्वॉर्ड मेरा हो गया, मैं नहीं देने वाला हूँ। ग्रेट एम्पर गुस्सा आता है कि हरामजादे मुझे लौटा दे। यांग ज्ञान कहते साले तू यहाँ पे शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, मैं इससे बातचीत करती हूँ। यान के को माइंड टू माइंड यहाँ पे कहती सुनो यार, वो जो स्वॉर्ड है ना तुम्हें इसको लौटाना पड़ेगा। वो स्वॉर्ड उसका अपना माल यहाँ पे नहीं है जो तुम उसको हरा के उससे छीन सकते हो। जो स्टार कोड है ना, ये स्टार कोड का माल यहाँ पर है, तुमने नहीं लुटाया, स्टार कोड तुम्हारा दुश्मन यहाँ पे बन जाएगा, तुम्हारी धजिया उड़ा देगा। यान के बोलता अच्छा तो ये उसका माल नहीं है, स्टार कोड का माल है। तो वो स्टार कोड वाले को मालूम चला कि यहाँ पे उसने अपना माल यानी स्वॉर्ड खो दिया है, तब तो उसको भी सजा मिलेगी। जो सुनते यांग यान कहती है ऑफकोर्स उसको पनिशमेंट मिलेगा, हो सकता है उसको स्टार एंड वाई का जो पोजीशन है ना वो पोजीशन से भी धक्के मार के निकाल दे। यान के बोलते फिर तो बढ़िया है ना। यांग यान कहती है हाँ इससे उसका नुकसान होगा प्लस तेरा भी नुकसान होगा, वो लोग तेरे भी दुश्मन यहाँ पे बन जाएंगे। यान का तो ये तो दिक्कत की बात है यार, क्या करूं, लौटाने का मन भी नहीं है मुझे। यांग यान कहती तेरे को मेरे ऊपर भरोसा है या नहीं है ये बता। यान के कहते यस मुझे भरोसा है, और हाँ ये सारी बातें ना माइंड टू माइंड यहाँ पे हो रही है, इसलिए ग्रेट एम्पर ये सारी बातें सुन नहीं सकता। तो यान का स्वॉर्ड लौटाने के लिए तैयार हो जाता है, अब वापस से अपने नॉर्मल इंसान के फॉर्म में आता है। हाँ थोड़ी सी तकलीफ होती है लेकिन फाइनली अपना स्मॉल वर्ल्ड को बोलकर वो स्वॉर्ड उससे निकलवा के ये लौटा देता है। तो जैसे ग्रेट एम्पर को मिलता है वो भी कहते हैं कि मैं यहाँ से चला, तुम लोग भी भाड़ में जाओ। वो लोग वहां से निकल जाते हैं। सामने से जो यांग यान है ना ऐसा पूरा गुस्सा करते कि साले भाई तुझे मरने का शौक यहाँ पर है क्या, तूने हेवन डिवोरिंग बैटल और तूने सीखा काई को, अगर तू मरने का शौक है तो बोल बेटे मैं यूं तुझे यहाँ पे जान से मार डालती हूँ। यान आके गले लगा लेते हो, कहते कह रही यार मुझे तुम्हारी इतनी याद आई, तुमको मिलना कितना ज्यादा मुश्किल था, मैंने कितना ढूंढा लेकिन तुम मुझे यहाँ पे मिली नहीं। ये सबसे पहले तो उसको दूर करती हो, कहती क्या यांग यान तू किसको यांग यान यहाँ पे कह जा रही है, कुछ ही बकवास यहाँ पे मत कर। यान के सामने से कहता रही है तुम स्टार बॉडी में थी ना, मैं भी स्टार बॉडी में 20-25 साल था, तुमने सामने से मुझे ढूंढा काई को नहीं। ये कहते क्यों भाई, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा बॉयफ्रेंड है, तू मेरा बेटा है क्या, तू मेरा भाई है क्या, नहीं जब तू मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं सामने से तुझे यहाँ पे काय को ढूंढूं। जो सुनते यान के बोलते कह रही है तुझसे भूल गई, अरे यार कितनी अच्छी हम लोग दोस्त हुआ करते थे, तुझे कुछ भी यहाँ पे याद नहीं आ रहा। सामने से यहाँ पे फिर ये यान के पूछता कि मुझे एक बात यहाँ पे बताओ कि अरे यार तुम इस समय यहाँ पे कैसे आ गए, तुम्हारा काम क्या है, सारे जो स्टार फील्ड हमेशा उस पर पहरेदारी करना। ये कहती नॉट रियली सारे स्टार फील्ड पे, हमारे अंडर में कुछ कुछ यहाँ पे स्टार फील्ड आते हैं जिसके ऊपर भाई पहरेदारी करो, नजर यहाँ पे रखो, बाई चांस कुछ गड़बड़ हो या कुछ भी तो ध्यान दो। और ये जो स्टार फील्ड है ना मेरे ही अंडर में यहाँ पर आता है। यान की अच्छा इसके लिए भाई तुम सही टाइम पे आ गए, देखो जानबूझ के या फिर कॉन्सिडेंटली आए मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं हूँ लेकिन आ गई, तुमने बीच में रोक लिया, शुक्रिया। मनी मन सोचता कि अगर बीच में नहीं आती ना तो भी उसको मैं हरा देता, क्योंकि अभी मैंने अपना पूरा पावर यूज किया नहीं था, अपना डेमन ट्रांसफॉर्मेशन तो यूज ही नहीं किया था, अपना ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के एकदम पीक पे जा चुका था, उसमें अगर डेमन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता ना तब तो पक्का उसके बैंड बजा देता। फिर सामने से यान के कोई याद आता, एक सेकंड तुमने क्या बोला, ये जो मेरा स्टार फील्ड है तुम्हारे अंडर में आता है, यानी भाई मुझे भी तुम्हारे अंडर में आना पड़ेगा, तुम्हारी ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये कहती है सही पकड़ो, यानी सामने से मैं तुझे जो बोलूंगी तुझे सारा का सारा काम यहाँ पे करना पड़ेगा, डोंट वरी, बदले में मैं भी तेरी मदद यहाँ पे करूंगी। तो यान के भी कहता है यांग यान तुझे क्या हो गया है, तू कितनी प्यारी भोली वाली मासूम से लड़की थी अब कैसी हो गई है। सामने से ये बकवास बंद कर भाई, कुछ भी यहाँ पे तू कब से बकबक यहाँ पे किए जा रहा है। यान के बता अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा। तो मुझे ये बताओ कि भाई स्टार कोड के ऑथोरिटी के अंडर में आने के बाद मुझे क्या फायदा होगा। ये कहते कुछ भी नहीं। यान को तो फिर तो भाई मना करूंगा, मुझे आना ही नहीं है किसी स्टार कोड के अंदर, अपना अकेले फील्ड मास्टर बन के अपना अकेले काम करूंगा। जो सुंदर ये कहते ना ऐसा होने वाला नहीं है भाई, क्योंकि सारे स्टार फील्ड के ऊपर नजर रखने का काम है भाई स्टार कोड का, जो भी उसका मास्टर यहाँ पे बनेगा उसको भी स्टार कोड के अंडर में यहाँ पे आना ही पड़ेगा यार, तू मना कर ही नहीं सकता, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। ये आन कभी कहता अच्छा ठीक है, वो सारी बातें छोड़ो। वो जो बंदा यहाँ पे था भाई वो ग्रेट एम्परर, तूने उसके साथ यहाँ पे क्या डील किया, माइंड टू माइंड उसके साथ भी तूने कुछ ना कुछ तो डील किया होगा। ये कहती क्या मतलब वो बंदा यार उसका भी कुछ नाम है, नाम बताने वाली थी लेकिन यान कहीं मना कर देता कि ना उसका नाम यहाँ पे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सुंदर ये कह दिया अच्छा तूने उसके साथ दुश्मनी यहाँ पे पैदा कर ली। यार वो यस मैं दुश्मनी पैदा कर लिया, देखना सही टाइम यहाँ पर आएगा जब उसको मारूंगा, मरने से पहले ना वो खुद मुझे अपना नाम बताएगा। ये भी कहती है अच्छा ठीक है, सारी बातें छोड़, अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है ना हेवन डेवोरिंग बैटल हो जो तू टेक्निक यहाँ पे सीख रहा है। सामने से यान को हेवन डेवोरिंग बैटल हो ये क्या होता है, मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। ये कहती है झूठ बोलने की तुझे कोई भी जरूरत नहीं है। तो यान कभी कहता है यस ये हेवन डेवोरिंग बैटल हो है। तो यांग यान भी कहती है अरे यार सच्ची में तू हेवन डेवोरिंग बैटल हो कर रहा है। यान
यान को देख सके ना, तुझे मालूम यहाँ पे नहीं था, तूने मुझे पागल बना के मेरे मुंह से सच्चाई निकाल ली। वो कहती यस, तुझे पागल बना के तेरे मुंह से सच्चाई निकाली। अगर आयरन ब्लड ग्रेट टेम्पर को मालूम चला ना कि भाई तेरे पास हेवन डेवरिंग बैटल है, वो तेरे हजार नहीं लाख नहीं करोड़ों टुकड़े यहाँ पे करेंगे। अरे यार मैं नहीं चाहती भाई तुझे ऐसा कुछ यहाँ पे हो जाए। अरे कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है यार, देख भाई तू टैलेंटेड है, कमाल का जीनियस यहाँ पर है। अगर तू स्टार्टिंग से भी शुरुआत करेगा ना एकदम सबसे पहले लेवल से, तो भी 100 साल के अंदर है ना वापस से इस स्टेज पे आ जाएगा जिस स्टेज पे तू आज यहाँ पर है। यान के देख सन तुम कहना क्या चाहती हो? ये बताती भाई मैं तेरा जो कल्टीवेशन है ना वो पूरा बर्बाद करना चाहता हूँ, ताकि भाई तेरा पावर है एकदम जीरो हो जाए और ताकि तू वापस से कल्टीवेशन यहाँ पे स्टार्ट कर सके। तो यान का भी चौंक जाता है कि क्या बकवास कर रही हो। वो कहते टेंशन मत, 2 सेकंड में हो जाएगा भाई तुम्हारा कल्टीवेशन बर्बाद। ये कहता है अरे मेरी माँ पहले पूरी मेरी बात यहाँ पे सुन लो, उसके बाद अगर तुमको मेरा कल्टीवेशन बेस पे बर्बाद करने को रहा ना तुम यहाँ पे कर सकती हो। तो ये भी कहती सुनाओ क्या सुनाना है। तो पूरी कहानी यहाँ पे सुना देते कि भाई मैंने नहीं सीखा, मैंने अपने स्मॉल वर्ल्ड को सिखाया, प्लस मेरे पास जो स्टोन पपेट यहाँ पे था मैंने उसको यहाँ पे सिखाया। ये भी बताता जो वू कुआंग नाम का जो ग्रेट टेम्परामेंट था उससे खानदान का वू मेंग नाम का बंदा था जिसने मुझे सिखाया, मतलब मेरे माइंड में नॉलेज यहाँ पे दिया। तो मुझे अजीब लगा कि अरे यार उसने इतनी कमाल की बड़ी टेक्निक मुझे कैसे सिखा ली। तो मैंने अपने स्टोन पपेट को यहाँ पे सिखा दिया। तो स्टोन पपेट यहाँ पे सीख रहा। ये कहती भाई स्टोन पपेट को सिखाने का आइडिया तेरे दिमाग में आया कैसे? ये कहता बस लकी तक ही आ गया, मेरे पास स्टोन पपेट भी था। ये कहती है जो स्टोन पपेट क्लैन के लोग होते हैं ना, स्टोन क्लैन के लोग बड़े कमाल के होते हैं, उनकी बॉडी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो भाई ये जो हेवन ड्यूरिंग बैटल हो ना उनके जैसे बंदे के लिए यहाँ पे ज्यादा ठीक है। और तूने नहीं ना सीखा, चलो बड़ी बात है। और ये स्मॉल वर्ल्ड तेरा ही है ना? ये कहते ऑफ कोर्स भाई ये मेरा है। ये कहते ही तो भाई ये तेरे साथ है ना, इतने सालों से यहाँ पे था, बहुत ही बढ़िया और अच्छा खासा इवॉल्व हो गया। ये भी कहती यार ऐसा क्यों बोल रही हो, तुमको ये पापा चाहिए क्या, तुम लेने वाली हो? ये कहती अगर मैं लेना चाहिए तो क्या रोक सकता है? ये कहता नहीं मैं आपको नहीं रोकूंगा भाई, तुम्हारा ही तो है भाई, तुमने तो मुझे यहाँ पे दिया था, मैं वापस यहाँ पे क्यों लूं, ले सकती हूँ वापस। ये कहती भाई मजाक करी थी मजाक करी थी मजाक करी थी यार, मैं लेके क्या करूंगी इसको, यूज करने के लिए इसको इवॉल्व करने के लिए बढ़ाने के लिए स्पेस की पावर चाहिए, मेरे पास घंटा भी स्पेस की पावर नहीं है, तो मेरे लिए वैसे भी यूजलेस है ये। और हाँ लेकिन जो तू स्टारफील्ड को धीरे धीरे खाए जा रहा था ना, तो भाई बंद कर दे उससे, प्लीज बंद कर दे। तो ये भी कहता है यस यस सबसे यहाँ पे नहीं करूंगा। अरे हाँ यार उस बंदे के साथ तुमने क्या कंडीशन यहाँ पे रखी थी, वो आराम से चल गया। ये कहती है कुछ भी नहीं भाई, जिस एरिया पे तुमने कब्जा किया था ना स्टारफील्ड का दूसरा, वो बस तुम्हारा यहाँ पर हो गया, कुछ नहीं। ये कहता है अरे यार पागल हो क्या यार, तुम यांग यान नहीं हो सकती, यांग यान कितनी अच्छी दोस्त मेरी थी भाई, हमेशा मेरी मदद करती थी, तुम्हारे चक्कर में नुकसान हो गया। ये कहती है भाई नुकसान इसमें क्या हुआ? तो यान को तो नुकसान ही तो और क्या हुआ। ये कहती हो अगर ये सारा मामला है ना वो जाके बता देता स्टार कोड में, तो आयरन ब्लड गेट पर आता 2 दिन के अंदर तेरे पास और तेरी धजिया यहाँ पे उड़ा देता। लेकिन भाई ऑफकोर्स नहीं बताएगा, क्योंकि भाई कंडीशन यहाँ पे मैंने रख दी ना कि हाँ भैया ले स्वord बदले में यहाँ पे बताना मत, और ऊपर से भाई अगर तू स्टार बॉडी में गया और इसके बारे में किसी को भी मत बताना, क्या बोलते कि भाई तू हेवन डेवरिंग एम्पायर से रिलेटेड या कुछ भी। तो ये भी कहता है समझ गया। लेकिन एक और बात मुझे बताओ, उस बंदे का जो पावर यहाँ पे था ना, मुझे ग्रेट टेम्पर जितना यहाँ पे महसूस हुआ, लेकिन ग्रेट टेम्पर तो भाई मैंने सुना 10 ही यहाँ पर है, और 10 का मैंने नाम सुना, उसमें तो उसका नाम शायद कुछ ऐसा आता नहीं है। था कौन ये जो सुनते ये कहती है कि अरे मैं तुमको कैसे बताऊं, वो ग्रेट टेम्पर है भी और नहीं भी है, और अच्छे से समझाती हूँ। ऐसा मान लो कि भाई एक बोतल यहाँ पर जिसमें मिट्टी और पत्थर यहाँ पे भरे पड़े हैं, और जो बोतल समझो कल्टीवेशन की वर्ल्ड है, और वर्ल्ड की एक लिमिट यहाँ पे होती है जिससे आगे जा पाना काफी मुश्किल होता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई एग्जैक्टली वो क्या है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि वो ग्रेट टेम्पर है भी और ग्रेट टेम्पर नहीं है, तो उसके पीछे का जो भी मेन कहानी है ना मालूम चल जाएगा अगले एपिसोड में। तो जब तक के लिए बाय बाय।